हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियसली हम लोगों ने क्लास 6 के बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया था, राइट। इनमें से मैथ्स थे और सोलर सिस्टम थे, मूवमेंट ऑफ द अर्थ था, राइट। और और एक और चैप्टर्स था जो कि आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ, बट देयर वर फोर चैप्टर्स, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैं पढ़ा चुकी हूँ इस वीडियो पे। अगर कोई न्यू आए हुए हैं तो काइंडली जाकर के प्रीवियसली वीडियो जरूर देखें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, ये सारी जितनी भी हम लोग टॉपिक कवर करें वो सभी ज्योग्राफी की बेसिक है। और जो क्लास 6 से जिसने भी पढ़ा समझो आपका बेसिक बन गया, बेस बन गया, बेस रेडी हो गया। अब जो फिर आगे पढ़ोगे ना तो फिर आपके लिए हेल्पफुल होगा और एक तरह के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे पढ़ा था, क्या बताई थी मैं आप लोगों को, मेजरमेंट्स के बारे में बताई थी, किस तरह से चैप्टर है, क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने बताया था, मैं बताई थी कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर जहाँ पे पाए जाते हैं, ये तीनों जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं सब, किस तरह से वहाँ पे बायोस्फेयर एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर तीनों एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, पाए जाते हैं। वहीं पे बायोस्फीयर जोन भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिंदगी वहां, जो जिंदगी का जो जोन है वहीं से स्टार्ट होती है। तो आज हम लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताऊंगी आप लोगों को लिथोस्फेयर। सो लेट्स स्टार्ट। लिथोस्फेयर होता है क्या? द लाइन ऑन अर्थ, मतलब लिथोस्फेयर का मतलब है कि जो हमारे अर्थ में जो लैंड उसी को तो लिथोस्फेयर कहता है। इट्स जस्ट लाइक वेयर वी आर लिविंग, राइट। हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं? अर्थ पे एक लैंड है ना, ये तो पूरा तो अर्थ गोल है, ठीक है, ये प्लैनेट का नाम अर्थ है। लेकिन इस अर्थ पे क्या लैंड है ना, जमीन है ना, उस जमीन को ही लिथोस्फेयर कहता है। अब जमीन का मतलब क्या होता है इसके आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड रॉकी पार्ट ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर एक तरह का सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या होता है? और जो कि लिक्विड फॉर्म में ना हो, उसको छुआ जा सके, टच किया जा सके, और हार्ड मटेरियल हो। ठीक है, तो हमारे लिथोस्फेयर हार्ड मटेरियल है क्या? क्योंकि मिट्टी है, और मिट्टी और चट्टानी परत पाई जाती है लिथोस्फेयर पे। अब ये होता है क्या लिथोस्फेयर? देखो, हमारा जो अर्थ है, जिस तरह एटमोस्फेयर की लेयर है, उसी तरह अर्थ की जो लेयर है, इंटरनल लेयर, वो आप जब आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, सब लिथोस्फेयर के भी लेयर्स होते हैं, लेकिन हम सबसे अपर मोस्ट लेयर का बात करें, अपर मोस्ट लेयर को ही हम लोग कहते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट के में पाई क्या जाती है? मिट्टी पाई जाती है, सॉलिड मटेरियल पाई जाती है, रॉकी पार्ट होता है, ठीक है। उस रॉकी पार्ट को ही हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं ऑफ द अर्थ, दैट इंक्लूड्स कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर। जो कि हमारे अर्थ में क्या पाया जाता है? बराजम पाए जाते हैं, ठीक है, और ओशन फ्लोर में से, क्योंकि ओशन फ्लोर मतलब समुद्र का जमीन भी, समुद्र भी तो किसी न किसी अर्थ पर तैर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नदी में नहाने जा रहे हैं तो कोई भी ऐसे रिवर, तो रिवर के नीचे भी तो एक फ्लोर है ना। तो इस तरह समुद्र, तो समुद्र की काफी गहराई पे जाके कहीं ना कहीं तो जमीन है, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े टेक्टोनिक ये जो टाइटैनिक हादसा हुआ था, तो टाइटैनिक में जब जो जहाज डूबा, तो समुद्र के कहीं ना कहीं वो अर्थ में जाके जो डूबा हुआ है ना, किसी जमीन पे ही ठहरा हुआ है ना। तो बात यहाँ पे ये है कि ये भी तो एक ओशन फ्लोर, बस बात ये है कि वो काफी ज्यादा नीचे गड्ढा, और उस गड्ढे को कवर कर दिया गया पानी, है ना। तो जिस जगह पे देखा जाए तो लिथोस्फीयर किसको कहेंगे? जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पैर टच करते हैं ना, जहाँ पे पैर टच हो रहा है, उस सरफेस को ही हम लोग सॉलिड यानी लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे प्लांट्स पाए जाती है, जहाँ पे इंसान चलते हैं, खेलते हैं, उसी जगह को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। आई थिंक आपको समझ में आया। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले नेक्स्ट मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ होता है क्या। लैंड ऑन अर्थ इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे अर्थ में जितनी भी लैंड हो, जरूरी नहीं है कि फ्लैट हो, एकदम सीधा हो, मैदानी शक्ल में हो। इट हैज डिफरेंट शेप्स एंड हाइट्स। हो सकता है इनकी अपनी अलग शेप्स हो देखने में, मतलब और ऊंचाई भी हो। दिस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। तो इसी को ही लैंडफॉर्म्स कहते हैं, मतलब जिनकी अपनी ऊंचाई हो, जिनकी अपनी शेप हो, ठीक है। उन उस उसी उस मटेरियल को ही हम लोग लैंडफॉर्म कहते हैं, क्योंकि हमारे लैंड जो है ना, हमारे जो 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 फ्लैट रहता है उसको तो मैदान कहेंगे, लेकिन उसका भी तो एक है ना कि पहचान की ये मैदान को क्या रहता है, कैसा रहता है? प्लेन रहता है ना, हमवार रहता है। लेकिन प्लेटू कैसे रहते हैं? थोड़े से ऊंचे रहते हैं, ढलान जैसे रहते हैं, ठीक है। माउंटेन कैसे? काफी स्टीप रहते हैं, उनकी काफी काफी ज्यादा ढलान होती है, काफी ऊंचाई होती है। तो सबकी अपनी एक पहचान है, ऊंचाई है और शेप है। दैट इज अ लैंडफॉर्म। माउंटेन हाई लैंडफॉर्म विथ स्टीप स्लोप्स। हम लोग जानते हैं माउंटेन काफी ऊंचाई होती है और काफी ज्यादा उनकी पतली और शार्प ये होती है, ढलाव होती है ना। टेक एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट
1848 द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरी दुनिया का क्या है, 1848 सबसे ऊंचा माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो अब ये कहाँ से है, ये हमारे समुद्र के जस्ट ऊपर से। अब समुद्र के जस्ट मतलब समुद्र जहाँ पाई जाती है, समुद्र का सतह जो हमारे अर्थ के जमीन को टच करी, उस सतह को उस समुद्र का सतह जो हम जमीन की जिस सतह को टच करती अपर सरफेस को, उस 0 मीटर वहां से लेकर के पूरे अर्थ की पूरे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज ए कॉन्टिनेंट। आई होप कि आपको लिथोस्फीयर सारी वीडियो जो भी मैं समझा रही थी आपको समझ में आया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज ए कॉन्टिनेंट, और द 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ूंगी, और फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चले जाऊंगी। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने लोगों तक, ताकि मेरे लिए हेल्पफुल हो सके चैनल को ग्रो करने के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे हैप्पी।